राधे राधे प्यारे भक्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने दिल में रखते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम किसी को बताना चाहते हैं, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हम दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, और यही इच्छा, यही भीतर की तड़प कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इंसान का मन बड़ा अजीब होता है। जब खुशी आती है तो उसे जल्दी से किसी के साथ बांटना चाहता है, जब दुख आता है तो कंधा ढूंढता है, जब कोई सपना देखता है तो उसे किसी को सुनाना चाहता है। लेकिन भक्तों, इस दुनिया में हर कान सुनने के लिए नहीं होता, हर आंख देखने के लिए नहीं होती, और हर दिल समझने के लिए नहीं होता। एक बार की बात है, द्वापर युग में एक साधारण ब्राह्मण था जिसका नाम था धर्मदास। वह बड़ा ही सरल और निश्चल इंसान था। उसके मन में जो भी आता वह बोल देता, उसके मन में जो भी चलता वो बाहर आ जाता। वो सोचता था कि जो मन में है वही मुंह पर हो, यही सच्चाई है, यही ईमानदारी है। एक दिन उसे खेत में काम करते हुए एक सोने का सिक्का मिला। मन में बड़ी खुशी हुई। वह दौड़ा दौड़ा अपने पड़ोसी के पास गया और बोला, भाई आज तो किस्मत खुल गई, सोने का सिक्का मिला है। पड़ोसी ने मुस्कुराकर बधाई दी, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में लालच की आग सुलग उठी। अगले दिन से उस पड़ोसी ने उसी खेत में जाकर खुदाई शुरू कर दी, और धर्मदास के उस खेत का मालिक जब यह बात जान गया कि वहां सोना मिला है तो उसने खेत वापस ले लिया और धर्मदास को मेहनताना देने से भी इनकार कर दिया। एक पल की बेसब्री, एक पल की खुशी को बाहर उड़ेल देने की इच्छा उसकी किस्मत पर पानी फेर गई। भक्तों, यही सच है इस दुनिया का। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में एक बड़ी गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है, और मन को वश में करने का पहला नियम है अपनी बातों पर संयम रखना। जो मुंह पर आए वह बोल देना, यह साहस नहीं, यह अविवेक है। चुप रहना कमजोरी नहीं है भक्तों, चुप रहना एक तपस्या है, एक ऐसी तपस्या जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। जब आप अपना दर्द हर किसी को सुनाते हैं तो कुछ लोग आपकी पीड़ा को समझकर आपसे और दूर हो जाते हैं, कुछ लोग आपकी कमजोरी को पहचान कर उसका फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग आपकी बात सुनकर उसे आगे बांटते हैं। लेकिन इस तरह बांटते हैं कि वह बात एक तमाशा बन जाती है। भक्तों, दुनिया में सच्चे सुनने वाले बहुत कम हैं, और जब तक आपको यह पता चलता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्राचीन काल में एक राजा था। उसके दरबार में एक बेहद बुद्धिमान मंत्री था। राजा जब भी कोई निर्णय लेता पहले उस मंत्री से परामर्श करता। एक बार राजा के मन में आया कि वह पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके अपना राज्य विस्तार करेगा। उसने यह बात दरबार में बड़े उत्साह के साथ बता दी। बात उस पड़ोसी राज्य तक पहुंच गई। उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली, और जब राजा ने आक्रमण किया तो वो बुरी तरह हार गया। लौटकर जब उसने मंत्री से पूछा कि यह कैसे हुआ, तो मंत्री ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जो योजना दरबार में बोली जाती है वह कभी सफल नहीं होती। विजय उसी की होती है जो अपने मन की बात अपने मन में रखना जानता है। भक्तों, यही जीवन का सत्य है। आपके सपनों को भी इसी तरह की सुरक्षा चाहिए। जब आप किसी बड़े सपने को लेकर चल रहे होते हैं और उसे दूसरों को बता देते हैं तो दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक वे जो आपको हतोत्साहित करते हैं और कहते हैं ये नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं है, इतना बड़ा सपना मत देखो। और दूसरे वे जो आपसे सहमत तो होते हैं लेकिन भीतर ही भीतर ये चाहते हैं कि आप उस सपने तक कभी ना पहुंचो। दोनों ही आपकी ऊर्जा को बाहर खींच लेते हैं। सपना तब सच होता है जब वह भीतर पलता है, जब आप उसे अपनी आत्मा की गहराई में संजो कर रखते हैं और चुपचाप उसकी दिशा में काम करते रहते हैं। मीराबाई को याद करो भक्तों।
जब उन्होंने कृष्ण के प्रेम में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, तो लोगों ने तरह तरह की बातें कही। राजमहल में उनकी निंदा हुई, उन्हें विष दिया गया, लेकिन मीरा ने अपनी भक्ति को किसी के सामने सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने किसी से नहीं कहा कि देखो मैं कितनी पवित्र हूं। उन्होंने बस अपने कृष्ण से अपना नाता बनाए रखा, भीतर ही भीतर, और वह नाता इतना गहरा था कि विष भी उन्हें छू न सका। यही होती है भीतर की शक्ति। भक्तों, जब आप अपनी बातें बाहर उड़ेलते रहते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर जाती रहती है, और जब आप चुप रहते हैं, जब आप अपनी ताकत को भीतर समेटे रखते हैं, तो वह ऊर्जा आपको बड़ा बनाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह तो बेईमानी है, यह तो दिखावा है। भक्तों, नहीं, चुप रहना और झूठ बोलना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन चुप रहना धर्म है। जब कोई आपसे पूछे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आप कह दें सब ठीक है, तो ये झूठ नहीं है, ये आत्मरक्षा है, ये आपकी समझदारी है। क्योंकि जो व्यक्ति वाकई आपकी परवाह करता है वह एक बात में नहीं समझ पाएगा, और जो नहीं करता उसे बताने की जरूरत ही नहीं। भक्तों, एक और गहरी बात सुनो। जब आप हर बात को बोल देते हैं तो आप एक ऐसी आदत बना लेते हैं जो आपको धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर बना देती है। आप हर निर्णय के लिए दूसरों की राय मांगने लगते हैं, हर मुश्किल में दूसरों का सहारा ढूंढने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब आप अकेले खड़े नहीं रह पाते। लेकिन जो इंसान अपनी बातें भीतर रखना सीख लेता है, जो अपने दर्द को अकेले सहना सीख लेता है, वो इंसान धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। प्रहलाद को याद करो, उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनगिनत यातनाएं दी, उन्हें आग में जलाया गया, पहाड़ से गिराया गया, हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन प्रहलाद ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी दुनिया के सामने अपना दुख नहीं रोया। वह चुपचाप अपने हरि का नाम लेते रहे भीतर से, और उसी चुप्पी में, उसी मौन में उनकी रक्षा हुई। नारायण स्वयं उनके लिए प्रकट हुए। भक्तों, आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। जब आप चुप होते हैं तो आप ईश्वर को सुन सकते हैं। जब आप बोलते रहते हैं तो आपका मन इतना व्यस्त रहता है कि वह भीतर की आवाज को नहीं सुन पाता, और वह भीतर की आवाज ही तो कृष्ण की आवाज है, वही सच्चा मार्गदर्शन है। इसीलिए संत कहते आए हैं कि मौन सबसे बड़ी भक्ति है, मौन में ही ब्रह्म है, मौन में ही शांति है। रिश्तों की बात करें तो भी यही सच है। जब आप हर बात अपने साथी को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को बताते रहते हैं, तो एक समय के बाद आप उनकी नजरों में वह रहस्यमयी गहराई खो देते हैं जो किसी भी रिश्ते को जीवित रखती है। हर रिश्ते में थोड़ी गहराई होनी चाहिए, थोड़ा अनकहा होना चाहिए। जो पूरी तरह दिख जाए उसमें देखने की इच्छा नहीं रहती। भक्तों, एक और पुरानी कथा सुनो। एक बार एक गुरु के आश्रम में दो शिष्य रहते थे। दोनों एक साथ विद्या सीखते थे, एक साथ साधना करते थे। उनमें से एक शिष्य बड़ा बातूनी था। जो भी उसने सीखा वह सबको बताता, जो भी उसने अनुभव किया वह गांव सुनाता। दूसरा शिष्य मौन था, वह जो सीखता उसे भीतर उतारता, उसे अपनी आत्मा में समाहित करता। कई वर्षों के बाद जब दोनों ने गुरु का आश्रम छोड़ा तो बातूनी शिष्य के पास सिर्फ बातें थीं और मौन शिष्य के पास सिद्धि थी, क्योंकि जो ऊर्जा बोलने में खर्च होती है वही ऊर्जा साधना में लगती तो परमात्मा मिलता। गुरु ने विदाई के समय कहा था, जो शब्द मुंह से निकलता है वह बीज की तरह होता है। अगर तुम उसे बाहर बिखेर दोगे तो वह किसी और के काम आएगा, लेकिन अगर उसे भीतर की भूमि में बो दोगे तो वह तुम्हारे भीतर एक वृक्ष बनेगा। आप भक्तों, यही है जीवन का सबसे गहरा रहस्य। अपनी परेशानियां हर किसी को मत बताओ, क्योंकि 10 में से 9 लोग आपकी परेशानी सुनकर या तो खुश होते हैं
या आपको कमजोर समझने लगते हैं। सिर्फ एक ऐसा इंसान होता है जो सच में दुखी होता है, और वह इंसान आपको तुरंत नहीं मिलता, उसे ढूंढने में उम्र लग जाती है। तो जब तक वह इंसान न मिले, अपनी बातें उस एक के पास रखो जो हमेशा सुनता है, जो कभी थकता नहीं, जो कभी धोखा नहीं देता, और वह है श्री कृष्ण। जब आप अकेले बैठकर मन ही मन कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मेरे मन में ये चल रहा है, मुझे राह दिखाओ, तो वह सुनते हैं, वह हर बात सुनते हैं, वह हर दर्द को समझते हैं, और वह हर समस्या का हल भी जानते हैं। इसीलिए भक्तों, अपनी बातें इंसानों के सामने उड़ेलने की जगह कृष्ण के चरणों में रख दो। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और सबसे जरूरी बात भक्तों, अपने दुश्मनों को कभी मत बताओ कि आप कहां दर्द में हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी कमजोरी को ही आपके खिलाफ हथियार बना लेते हैं। चाणक्य ने कहा था कि बुद्धिमान वह है जो अपने मन की बात उतनी ही बोले जितनी जरूरी हो, बाकी सब भीतर रहे, क्योंकि जो बात एक बार मुंह से निकल गई वो वापस नहीं आती, और जो बाण एक बार चल गया वो घाव करके ही रहता है। तो भक्तों, आज से एक छोटा सा अभ्यास करो। जब भी मन में आए कि किसी को कुछ बताएं, एक पल रुको, अपने आप से पूछो कि क्या यह बताना जरूरी है, क्या इससे कुछ बदलेगा, क्या यह व्यक्ति इस बात का सही रखवाला है। अगर जवाब ना में हो तो चुप रहो, और उस चुप्पी को अपनी कमजोरी मत समझो, उसे अपनी ताकत समझो, उसे अपनी तपस्या समझो, उसे अपना श्री कृष्ण से किया हुआ वादा समझो कि मैं अब अपनी शक्ति को भीतर संजोऊंगा, मैं अब उन लोगों पर नहीं बिखरूंगा जो मेरे योग्य नहीं है। याद रखो भक्तों, समुद्र की गहराई कभी नहीं दिखती। नदी उथली हो तो शोर करती है, लेकिन गहरी नदी चुपचाप बहती है। वृक्ष जो सबसे ज्यादा फल देता है वह सबसे ज्यादा झुका होता है और सबसे कम शोर करता है, और जो इंसान सबसे ज्यादा समझदार होता है वो सबसे कम बोलता है। कृष्ण ने भी जब सुदामा को गले लगाया था तो उन्होंने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, कोई घोषणा नहीं की, चुपचाप अपने बचपन के मित्र को जो उन्हें चाहिए था वह दे दिया। वह प्रेम था जो शब्दों से नहीं, मौन से व्यक्त हुआ था। इसीलिए भक्तों, अपनी बातें कम करो, अपना काम ज्यादा करो, अपना शोर कम करो, अपनी साधना ज्यादा करो, और जब कृष्ण की कृपा बरसे तब भी चुप रहो, क्योंकि जो लोग सफलता मिलने पर भी नम्र रहते हैं, कृष्ण उन्हें और ऊंचा उठाते हैं। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं, जब आप चुप रहते हैं तो आप शांत रहते हैं, और जब आप शांत रहते हैं तो कृष्ण की कृपा आप पर बरसती है। चुप्पी में शक्ति है, चुप्पी में शांति है, चुप्पी में ही सुख है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।